दोस्तों हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वकला अदालत उज़्मा के बाहर जमा हो गए। इस मौका पर वकला की जानिब से हुकूमत मुखालिफ और अदलिया के हक में नारे बुलंद किए गए। PTI रहनुमा आजम सवाती भी वकला के साथ मौजूद थे। समाअत के आगाज पर दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में ये मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की बहाली के बाद से सियासी बुरान में इजाफा हुआ। इम्तियाज सदीकी एडवोकेट का कहना था कि वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं। अदालत को इंतखाबात न करवाने पर आज खुद नोटिस लेना पड़ा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। 3 अप्रैल को अदालत ने दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। आइन पर अमल करने के अदालती हुक्म के बाद मसाइल ज्यादा पैदा किए गए। अदालत और जजिस पर जाती तनकीद की गई। हुकूमती वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट इसके जिम्मेदार हैं। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने 2 बड़े फैसले सुनाए तो मुल्क समेत हर तबका फिक्र, हर छोटा बड़ा इदारा हैरान परेशान था कि उमर अता बंदियाल साहब क्या कुछ सोचे बैठे थे। कैसे उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाकर हुकूमत का पांसा ही पलट दिया। दोस्तों माजरत के साथ लेकिन बड़ा मजेदार खेल शुरू हो चुका है। यूं कहने खेल का टर्निंग पॉइंट आ चुका है। कहते हैं क्रिकेट मैच में आखिरी बॉल तक किसी भी वक्त खेल का पांसा पलट जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही सियासी खेल में भी अचानक पांसा पलट जाता है और ऐसा ही कुछ मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी किया है। दोस्तों चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुज़िश्ता रोज हुकूमती बिल से मुतालिक लार्जर बेंच तश्कील देना इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया, जिसके बाद एतजाज एहसन ने भी बड़ी पेशगोई की। दोस्तों चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने की हुकूमती साजिश के खिलाफ चीफ जस्टिस ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। जब एतजाज एहसन से सवाल पूछा क्या मुमकिन फैसला क्या होगा और हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे तो एतजाज एहसन ने पेशगोई करते हुए कहा ये लोग अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के दर पर हैं। मुझे माशाल्लाह की बू आ रही है। एतजाज एहसन ने कहा कि उन्हें बहुत से लोगों ने समझाया कि बाज आ जाए। उन्होंने कहा कि आप शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी का ही मौकफ देख लें, जिन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ होने वाले कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए कहा कि वो चीफ जस्टिस समेत 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने के मामले में नून लीग का साथ नहीं देंगे। एतजाज एहसन ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जो हाल हमने आमरीत जैसे दौर में मुशर्रफ का किया था, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक रद्द अमल हम यहाँ दिखाएंगे। एतजाज एहसन ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि बाज आ जाए वगरना तीसरी ताकत किसी भी वक्त मैदान में आ सकती है, क्योंकि अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ हम वकीलों समेत हर तबका फिक्र पर फर्ज है और अगर इसकी बेहुरमती की जाती है तो हम हरत से गुजर जाएंगे और अगर ऐसे में कोई अफरा तफरी हुई तो इसका खुमियाजा खुद हुकूमत को ही भुगतना पड़ेगा। एतजाज एहसन ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल नजरिया जरूरत के खिलाफ डटकर खड़े हैं। एतजाज एहसन का कहना था कि 90 दिन में इंतखाबात आइन का तकाजा है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल नजरिया जरूरत के खिलाफ डटकर खड़े हैं और उनके साथी जज भी आइन के साथ हैं। उनका कहना था कि माजी में मियां खानदान की एक जज को दी हुई डिक्टेशन रिकॉर्ड पर है। जस्टिस मुनीर की विरासत नजरिया जरूरत है जिसकी वजह से मार्शल लॉ लगे और अब भी नून लीग ऐसा माहौल बना रही है कि मार्शल लॉ की राह हमवार हो जाए। एतजाज एहसन ने कहा कि आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात करें, 91 दिन निगरान हुकूमत सिफर हो जाएगी। पंजाब और KP में इलेक्शन ना कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। उनका कहना था कि जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वही इलेक्शन ना कराने की कोशिशों में है। हम पहली बार देख रहे हैं कि आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। रेंजर्स तो राना सनाउल्लाह के मातहत है, वो कैसे रेंजर्स को इजाजत देगा। दोस्तों फैसला कुल मोड़ आ चुका है। अब लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ जनदिन की बात है। पैसा दो, सिक्योरिटी दो, इलेक्शन कराओ वरना तुम घर जाओ। ये है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आखिरी फैसला। इसमें शहबाज शरीफ सीधा सीधा नायल हो जाएगा, क्योंकि बहैसियत मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी की यकीन दहानी इलेक्शन के लिए फंड फराहम करवाना चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है। ये काबीना को चक्कर भूल जाए, कोई ऐसी वैसी गेम नहीं दरमियान में। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अदालती अहकाम पर अमल दरामद न कराने पर शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना नाअहल होगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल न करा सकी तो बतौर इदारा इसका वजूद खत्म हो जाएगा। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली पर वजीर आजम और वफाकी काबीना नाअहल होगी। सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया तो IG के खिलाफ कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी दिफा ने सिक्योरिटी प्लान ना दिया तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दो ही सूरतें हैं, या इलेक्शन होंगे या वजीर आजम और काबीना घर जाएगी। रहनुमा PTI का कहना था कि कासिम सूरी की रूलिंग को अदालत ने गैर कानूनी करार दिया। हमने फैसले को माना। हम पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं कि अदालती फैसले को तस्लीम ना करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत को फंड जारी करना है। फंड जारी ना करने की सूरत में वजीर आजम और काबीना नाअहल होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद ना करा सकी तो बतौर इदारा इसका वजूद खत्म हो जाएगा। अगर अदालती फैसलों पर अमल ना हुआ तो लोग सड़कों पर निकलेंगे, हर हुकूक मांगेंगे। दोस्तों शहबाज शरीफ हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया, जिसे बर्बादी का एक और साल कहा जाए तो गलत ना होगा। बर्बादी भी वो जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है और इसका सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान कौमी मईशत और अवाम है। दोस्तों इस खराबी की वजूहत तो बहुत सी हैं, लेकिन जिस चीज ने हमें हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है बदतरीन सियासी तकसीम। अगर माजी में पाकिस्तान को मजहबी फिरकाबंदी और मुनाफरत ने बहुत नुकसान पहुंचाया तो अब हमें एक ऐसी सियासी फिरकाबंदी का सामना है जिसने माशरे में मौजूद सियासी इख्तिलाफात राय को इस दुश्मनी और नफरत में बदल दिया, जो माशरे और रियासत की बुनियादों को खोखला करने
बढ़ने का सबब बन रही है। इस सियासी फिरका बंदी को परवान चढ़ाने में यकीनन इमरान खान का किरदार बुनियादी रहा, लेकिन PDM और नून लीग के मौजूदा हुकूमत ने भी अपना एक साला हुक्मरानी का दौर सियासी फिरका बंदी को हवा दी और इमरान खान को किसी सूरत मुखालफिन से हाथ ना मिलाने और साथ ना बैठने की मनफी रविश को अपनाया। हमारी सियासी तारीख खुशगवार कभी नहीं रही, लेकिन सियासत को जिस तरह नफरत और दुश्मनी में बदल दिया गया है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। माजी में बदतरीन सियासी मुखालफत मुश्किल हालात में एक दूसरे से मिलते रहे, बातचीत का दरवाजा खुला रहा। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान एक मरतबा भी अपने सियासी मुखालफिन के साथ बैठना और उनसे हाथ मिलाना मुनासिब ना समझा, बल्कि पाकिस्तान और रियासत के अहम मसाइल पर भी अगर हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर बैठना लाजिम हुआ तो इमरान खान मुल्क के वजीर आजम होने के बावजूद ऐसे इजलासों से गायब रहे। वो बार बार अपने मुखालफिन की तरफ इशारा करके कहते रहे कि कुछ भी हो जाए वो चोरों डाकों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ कभी बातचीत नहीं करेंगे। सब मानते हैं कि सियासी तकसीम, नफरत और दुश्मनी पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रही है, लेकिन जो सियासतदानों को करना चाहिए वो करने को तैयार नहीं। अपनी जिद और अना की सियासत के हाथों नाकामियों के बाद अगर कप्तान ने माजी करीब में भी ये कहना शुरू कर दिया है कि वो हर एक से बातचीत करने को तैयार है, तो हुक्मरान इत्तेहाद अब मैं ना मानूं की जिद करता दिखाई देता है और ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान से बातचीत नहीं हो सकती। दोस्तों, सियासतदानों के इस रवैये की वजह से पाकिस्तान को आज बदतरीन सियासी बुरान और बदतरीन मुआशी बुरान का सामना है। इस सियासी फिरका बंदी के असरात हमें मुल्क की आला अदलिया में भी नजर आने लगे और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की भी एक तकसीम का सामना है, जिसने एक संगीन अदालती बुरान को जन्म दिया। पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी तशवीश का सबब है। पाकिस्तान और इसकी मईशत को तबाहली का सामना है, लेकिन कोई इसको बचाने को तैयार नहीं। इसमें गुज़िश्ता चंद दिनों में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का दरवाजा खोलने का मुतालबा खुश आइंद है। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि बातचीत के लिए अपोजिशन यानी कप्तान को वजीर आजम से रब्ता करना चाहिए। कप्तान अगर ऐसा करते हैं तो मुल्क और कौम के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरी राय में वजीर आजम को इमरान खान से खुद बात करनी चाहिए और डायलॉग की दावत देनी चाहिए। इस डायलॉग में हो सके तो तमाम स्टेक होल्डर्स को भी बिठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को मौजूदा बुरानों से निकालने के लिए बातचीत और कौमी डायलॉग ही वाहिद हल है, वरना आगे खराबी ही खराबी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।